सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित होने से पक्षकारों का समय बचता है, पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बचा रहता है और मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से वो बचते हैं और उस पर जो धन उनका खर्च होता है उससे भी वे बच सकते हैं। सर, लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, कब सर आयोजन होगा और इसकी क्या टाइमिंग रहेगी और किन मामलों का सर निस्तारण किया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद ललितपुर में दिनांक 8/3/25 को प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यदि अधिक वादों का निस्तारण होता है तो यह टाइम की कोई सीमा नहीं है। 5 बजे के बाद भी हम लोग 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब तक सभी वादों का निस्तारण नहीं कर लेते तब तक लोक अदालत चलती रहती है। और हम सभी ये लोक अदालत में जो मुकदमे निस्तारित होते हैं वो सामान्य तौर पे सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित होते हैं। सुलह समझौते के आधार पर निर्धारित होने से पक्षकारों का समय बचता है, पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बचा रहता है और मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से वो बचते हैं और उस पर जो धन उनका खर्च होता है उससे भी वे बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोक अदालत में बैंक ऋण संबंधी बात भी निस्तारित किए जाते हैं। बैंक समनीय बात, ऐसे बात जिनमें विधिक रूप से समझौता किया जा सकता है, ऐसे फौजदारी के बात किए जाते हैं। सिविल प्रकृति के जो बात है वो लगभग सभी में समझौता किया जा सकता है, उनमें के उन मुकदमों को छोड़कर जिनमें सरकार पार्टी है। तो मैं इसके अलावा मोटर दुर्घटना अधिनियम और पारिवारिक न्यायालय से संबंधित बात भी निस्तारित किए जाते हैं। ललितपुर की जनता से ये अपील है कि इस सुअवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराएं और लाभान्वित हों लोक अदालत से। सर, ये जानना चाहते हैं कि लोक अदालत में सर्वाधिक मुकदमे किस प्रकार के निपटाए जाते हैं? बताया। देखिए, सर्वाधिक हमारे यहाँ मुकदमे देखा जाए तो बैंक ऋण वसूली के हम लोग निपटाते हैं। क्योंकि किसी ने लोन लिया है तो उसको काफ़ी मतलब पक्षकारों के बीच बात करा के काफ़ी छूट कराकर और लोन के मुकदमों का निस्तारण हो जाता है, जिनसे कि पक्षकारों को जिन्होंने लोन लिया है उन्हें बहुत ही फ़ायदा होता है। अदरवाइज बहुत लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा बात तो सभी होते हैं, फौजदारी बात होते हैं, दीवानी बात होते हैं और आपके रेवेन्यू से संबंधित बात भी होते हैं, बिजली से संबंधित, टेलीफोन से संबंधित, मतलब सभी प्रकार के छोटी बातों का निस्तारण किया। सर, इसके अलावा जनहित में कोई संदेश? जनहित में संदेश यही है कि देखिए, कचहरी में मुकदमा लड़ना बहुत मुश्किल काम है और थोड़ा सा मुकदमों का निस्तारण भी विलंबित स्तर पर होता है। तो अगर पक्षकार सुलह समझौते के आधार पर या लोक अदालत में जैसे आपराधिक वादों में कम जुर्माने पे अपना अपराध स्वीकारोक्ति कर लेते हैं और निस्तारण करा लेते हैं, तो इससे जनता को ही फायदा होता है और जनता को फायदा का मतलब लास्टली ये राष्ट्र हित में है, देश के हित में है। सर, पिछली लोक अदालत में लगभग कितने मामलों का निस्तारण? पिछली लोक अदालत में लगभग 41,000 मुकदमे हमने टोटल मिलाकर किए थे और इस बार हमारा लक्ष्य ये है कि 50,000 से ऊपर, 50 से और 60 के बीच में हम मुकदमों के निस्तारण का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि लोक अदालत का पर्याप्त प्रचार और प्रसार करें, जिससे नागरिकों को इसकी जानकारी हो और वो सभी लाभान्वित हों। तो आप भी इसमें महत्वपूर्ण कड़ी हैं और आपका रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण है।